राम रामु सिया शोभा अवधि सुकृत अवधि दो राज। जह तह पुरजन कहाई अस मिली नर नारी समाज। श्री रामचंद्र जी और सीता जी सुंदरता की सीमा हैं और दोनों राजा पुष्प की सीमा हैं। जहाँ तहाँ जनकपुरवासी स्त्री पुरुषों के समूह इकट्ठे हो होकर यही कह रहे हैं। जनक सुकृत मूर्ति वैदेही, दशरथ सुकृत रामु धर देही। इन सम काहू न शिव अपराधे, काहू न इन्ह समान फल लाधे। जनक जी के सुकृत पुण्य की मूर्ति जानकी जी हैं और दशरथ जी के सुकृत देह धारण किए हुए श्री राम जी हैं। इन दोनों राजाओं के समान किसी ने शिव जी को आराधना नहीं की और ना इनके समान किसी ने फल ही पाए। इन सम को न भयउ जग माही, है नहीं कतहु होनेउ नाही। हम सब सकल सुकृत के राशि, भय जग जनमी जनकपुर बासी। इनके समान जगत में न कोई हुआ है, न कहीं है और न होने का ही है। हम सब भी संपूर्ण पुण्यों की राशि हैं, जो जगत में जन्म लेकर जनकपुर के निवासी हुए। जिन जानकी राम छवि देखी, को सुकृति हम सरिस विशेषी। पुनि देखब रघुबीर बियाऊ, लेब भली विधि लोचन लाहू। और जिन्होंने जनक जी और श्री रामचंद्र जी की छवि देखी है, हमारे सरीखा विशेष पुण्यात्मा कौन होगा। और अब हम श्री रघुनाथ जी का विवाह देखेंगे और भली भांति नेत्रों का लाभ लेंगे। कहई परस्पर कोकिल बेनी, एही बियाह बड़ लाभ सुनहिनी। बड़े भाग विधि बात बनाई, नैन अतिथि होई ही दो भाई। कोयल के समान मधुर बोलने वाली स्त्रियां आपस में कहती हैं कि हे सुंदर नेत्रों वाली, इस विवाह में बड़ा लाभ है। बड़े भाग्य से विधाता ने सब बात बना दी है। ये दोनों भाई हमारे नेत्रों के अतिथि हुआ करेंगे। बारही बार स्नेह बस जनक बुलाओ सिय, लेन आई ही बंधु दो कोटि काम कमनीय। जय श्री राम। जनक जी स्नेहवश बार बार सीता जी को बुलावेंगे और करोड़ों कामदेवों के समान सुंदर दोनों भाई सीता जी को लेने आया करेंगे। विविध भांति होई पहु नाई, प्रिय न काही अस सासुर माई। तब तब राम लखनहि निहारी, होई ही सब पुर लोग सुखारी। तब उनकी अनेकों प्रकार की पहुनाई होगी, सखी ऐसी ससुराल किसे प्यारी न होगी। तब हम सब नगर निवासी श्री राम लक्ष्मण जी को देख देख कर सुखी होंगे। सखी जस राम लखन कर जोटा, तैसे भूप संग दुई डोटा। श्याम गौर सब अंग सुहाए, ते सब कहीं देखी जे आए। हे सखी, जैसा श्री राम जी और लक्ष्मण जी का जोड़ा है, वैसे ही दोनों कुमार राजा के साथ और भी हैं। वे भी एक श्याम और दूसरे गौर वर्ण के हैं। उनके सब अंग बहुत सुंदर हैं। जो लोग उन्हें देख कर आए हैं, वे सब यही कहते हैं। कहा एक में आज निहारे, जनु बिरंची निज हाथ सवारे। भरतो राम ही की अनुहारी, सहसा लखी न सकही नर नारी। एक ने कहा मैंने आज ही उन्हें देखा है, इतने सुंदर हैं मानो ब्रह्मा जी ने उन्हें अपने हाथों से संवारा हो। भरत तो श्री रामचंद्र जी की ही शक्ल सूरत के हैं। स्त्री पुरुष उन्हें सहसा पहचान नहीं सकते। लखनऊ शत्रु सुदन एक रूपा, नख सिकते सब अंग अनूपा। मन भावहि मुख बरनी न जाही, उपमा कहु त्रिभुवन को नाही। लक्ष्मण और शत्रुघ्न दोनों एक रूप हैं।
दोनों के नख से शिखा तक सभी अंग अनुपम हैं। मन को बड़े अच्छे लगते हैं, पर मुख से उनका वर्णन नहीं हो सकता। उनकी उपमा के योग्य तीनों लोकों में कोई नहीं है। उपमा न को कह दास तुलसी, कतहु कभी कोबिद कह। बल विनय विद्याशील शोभा सिंधु, इन से यही अहै। पुर नारी सकल पसारी, अचल विधि वचन सुनावही। ब्याही अहु चारियु, भाई एही पुर हम सुमंगल गावही। दास तुलसी कहता है कि कवि और कोविद कहते हैं इनकी उपमा कहीं कोई नहीं है। बल विनय विद्याशील और शोभा के समुद्र इनके समान यही हैं। जनकपुर की सब स्त्रियां आंचल फैलाकर विधाता को यह वचन सुनाती हैं कि चारों भाइयों का विवाह इसी नगर में हो, हम सब सुंदर मंगल गावें। कहीं परस्पर नारी बारी, बिलोचन पुलक तन। सखी सब करब पुरारी पुण्य, पयो निधि भूप दो। जय श्री राम। नेत्रों में जल भरकर पुलकित शरीर से स्त्रियां आपस में कह रही हैं कि हे सखी, दोनों राजा पुण्य के समुद्र हैं। त्रिपुरारी शिवजी सब मनोरथ पूर्ण करेंगे। यही विधि सकल मनोरथ करही, आनंद उमरी उमरी उर भरही। जे नृपसिय स्वयंवर आए, देखी बंधु तब तीन सुखाए। इस प्रकार सब मनोरथ कर रही हैं और हृदय को उमंग उमंग कर आनंद से भर रही हैं। सीता जी के स्वयंवर में जो राजा आए थे, उन्होंने भी चारों भाइयों को देखकर सुख पाया। कहत राम जसु बिसद बिसाला, निज निज भवन गए महिपाला। गए बीती कछु दिन एहि भांति, प्रमुदित पुरजन सकल बराती। श्री रामचंद्र जी का निर्मल और महान यश कहते हुए राजा लोग अपने अपने घर गए। इस प्रकार कुछ दिन बीत गए। जनकपुरवासी और बाराती सभी बड़े आनंदित हुए। मंगल मूल लगन दिनु आवा, हिम ऋतु अगवहनु मासु सुहावा। ग्रह तिथि नखतु जोगु बरबारू, लगन सोधि विधि कीन विचारू। मंगलों का मूल लग्न का दिन आ गया। हेमंत ऋतु और सुहावना अगहन का महीना था। ग्रह तिथि नक्षत्र योग और वार श्रेष्ठ थे। मुहूर्त शोध कर ब्रह्मा जी ने उस पर विचार किया। पठे दीन्हि नारद सन सोई, गनी जनक के गन कह जोई। सुनी सकल लोगन यह बाता, कहाई ज्योतिषी आही विधाता। और उस लग्न पत्रिका को नारद जी जनक जी के यहाँ भेजा। जनक जी के ज्योतिषियों ने भी वही गणना कर रखी थी। जब सब लोगों ने यह बात सुनी, तब वे कहने लगे, यहाँ के ज्योतिषी भी ब्रह्मा ही हैं। धेनु धूरी बेला बिमल, सकल सुमंगल मूल। विप्रन कहेउ विदेह सन, जानी सगुन अनुकूल। निर्मल और सभी सुंदर मंगलों की मूल गोधूलि की पवित्र बेला आ गई। अनुकूल शगुन होने लगे। यह जानकर ब्राह्मणों ने जनक जी से कहा, उपरोहित ही कहे नर नाहा, अब विलंब कर कारनु काहा। सतानंद तब सचिव बुलाए, मंगल सकल साजी सब लाए। तब राजा जनक ने पुरोहित शतानंद जी से कहा कि अब देर का क्या कारण है। तब शतानंद जी ने मंत्रियों को बुलाया। वे सब मंगल का सामान सजाकर लाए। शंख निशान पर नव बहु बाजे, मंगल कलश सगुन शुभ साजे। सुभग सुहासिनी गावहीं गीता, करहीं वेद धुनि विप्र पुनीता। शंख नगाड़े ढोल और बहुत से बाजे बजने लगे।
तथा मंगल कलश और शुभ शगुन की वस्तुएं सजाई गई। सुंदर सुहागिन स्त्रियां गीत गा रही हैं और पवित्र ब्राह्मण वेद की ध्वनि कर रहे हैं। लेन चले सादर एहि भांति, गए जहाँ जनवास बराती। कौशलपति कह देखी समाजू, अति लघु लाग तिन्हि सुर राजू। सब लोग इस प्रकार आदर पूर्वक बारात को लेने चले कि जहाँ बारातियों का जनवासा था वहाँ गए। अवधपति दशरथ जी का समाज देखकर उनको देवराज इंद्र भी बहुत ही तुच्छ लगने लगे। भयउ समयउ अब धरिए पाऊ, यह सुनी परा निस्सा नहीं धाऊ। गुरु ही पूछी करी कुल विधि राजा, चले संग मुनि साधु समाजा। उन्होंने जाकर विनती की, समय हो गया अब पधारिए। यह सुनते ही नगाड़ों पर चोट पड़ी। गुरु वशिष्ठ जी से पूछकर और कुल की सब रीतियों को करके राजा दशरथ जी मुनियों और साधुओं के समाज को साथ लेकर चले। जय श्री राम।